हेलो दोस्तों, किंग्स एकेडमी ऑफ इंग्लिश चंद्रपुर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम अपने लिए बहुत ही खास चीज लेके आए और उसका नाम है इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं पार्ट वन। देख रहे हैं दोस्तों, मिसलेनियस पैटर्न आपने देखा। अब यहाँ पर थोड़े कुछ और एडवांस क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो चलिए, आपका हमारे इस शो में स्वागत है। और दोस्तों, मैं किंग्स एकेडमी से नितिन डांगरे। तो पहला क्वेश्चन है, उसे कंप्यूटर का कुछ भी नहीं आता। अपन लोग बोलते हैं ना, उसका तो एबीसीडी भी नहीं आती कंप्यूटर की। तो देखते थे दोस्तों। और इसके लिए एक और वर्ड है दोस्तों, लेटिन एंड ग्रीक, ये भी वर्ड है। तो यहाँ पर इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात चल रही थी। उसे कंप्यूटर का कुछ भी नहीं आता। ही डजंट नो, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही डजंट नो द एबीसी, एबीसी ऑफ कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? ही डजंट नो इवन द एबीसी ऑफ कंप्यूटर। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, ही डजंट नो द लेटिन एंड ग्रीक। क्योंकि लेटिन और ग्रीक लैंग्वेज अपने को समझ में नहीं आती, तो मतलब कुछ भी नहीं आता। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक इडियम्स ले लिया, ही डजंट नो। तो ही डजंट नो इवन, यहाँ पर इवन बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ तक की, ऐसा। ही डजंट नो इवन द एबीसी ऑफ कंप्यूटर। उसको मोबाइल का कुछ भी नहीं आता। ही डजंट नो इवन द एबीसी ऑफ मोबाइल। उसको मैथ्स का कुछ भी नहीं आता। ही डजंट नो इवन द एबीसी, सब में एबीसी बोलना। ही डजंट नो इवन द एबीसी ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट, वह आज बिना सूचना की छुट्टी पर। देखो दोस्तों, छुट्टी लेते तो हम एप्लीकेशन देते, लीव एप्लीकेशन देते। लेकिन अगर कोई बिना छुट्टी, बिना एप्लीकेशन दिए छुट्टी मारता है, बंक मारता है, तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज है। क्या कहेंगे यहाँ पर? ही इज ऑन फ्रेंच लीव। ही इज ऑन फ्रेंच, ही इज ऑन फ्रेंच लीव। क्या बोलेंगे? ही इज ऑन फ्रेंच लीव। इसका मतलब होता है विदाउट गिविंग एप्लीकेशन, ही इज टेकिंग हिज हॉलीडेज। और तो बिना सूचना दी छुट्टी पर जा रहा, बिना एप्लीकेशन जा रहा, तो हम ये कह सकते हैं ही इज ऑन फ्रेंच लीव। और आज बोलना, ही इज फ्रेंच लीव, ही इज ऑन फ्रेंच लीव टुडे। आज बिना एप्लीकेशन छुट्टी पर। वो एन मौके पर पहुंच गया। जैसे मैं ताला बंद कर रही थी, एन मौके पर पहुंच गया, इन द निक ऑफ टाइम। तो क्या बोलेंगे? ही रीच्ड, ही रीच्ड इन द निक ऑफ टाइम। ये दोस्तों, एन मौके पर जब बोलना है तो आपने को बोलना पड़ेगा इन द निक ऑफ टाइम। ही रीच्ड इन द निक ऑफ टाइम, एन मौके पर वो पहुंच गया। जैसे हम लोग मान लीजिए डिनर पर है, डिनर शुरू कर रहे हैं, उसी बीच, इन द मीन वाइल बोल सकते हैं, इसी बीच या एन वक्त पर कोई पहुंच गया। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं? इन द नीक ऑफ टाइम, एन आई सी के, राइट। वो खाना बनाने में निपुण है। दोस्तों, यहाँ पर जब जब भी ऐसे मैं स्टार दे रहा हूँ, इसका मीनिंग ये है कि आपको वहाँ पर 5 5 सेंटेंस अपने नोटबुक में बनाना है। तो यहाँ पर एक फ्रेज आता है दोस्तों, यहाँ पर वह खाना बनाने में निपुण है, मीन्स होता है गुड एट, टू बी कन्वर्सेंट विद, ये भी है। तो फिलहाल हम देखते हैं, वह खाना बनाने में निपुण है। क्या हो जाएगा? शी इज गुड इन, नहीं बोलना दोस्तों, ये ध्यान रखना, फिक्स है। शी इज गुड एट कुकिंग। जैसे हमको बोलना है कि वह डांस करने में परफेक्ट है, तो शी इज गुड एट, राइट। क्या बोलेंगे? वो डांस करने में अच्छी है, शी इज गुड एट डांसिंग। वो झूठ बोलने में बहुत उस्ताद है, तो शी इज गुड एट। और कमजोर है, जैसे वो मैथ्स में अच्छा है, तो ही इज गुड एट मैथ्स। वह मैथ्स में कमजोर है, अब ध्यान देना, अच्छा है और कमजोर है। शी इज वीक इन मैथमेटिक्स, लेकिन अच्छी है बोलना है तो गुड इन नहीं बोलना। क्या बोलेंगे? गुड एट, शी इज गुड एट कुकिंग। वह विश्वसनीय व्यक्ति है। क्या है? वह विश्वास करने लायक, मतलब क्या हो जाएगा? ही इज अ रिलायबल, ही इज अ रिलायबल पर्सन, ही इज अ रिलायबल पर्सन। तो विश्वास करने लायक है आदमी, तो ही इज अ रिलायबल पर्सन, राइट फ्रेंड्स। अब हमें पुरानी दुश्मनी समाप्त कर देना चाहिए। जैसे रहती है भारत पाकिस्तान की या किसी देश की दुश्मन रहती है, तो अब हमें पुरानी दुश्मनी समाप्त कर देना चाहिए। तो दोस्तों, बरी द हेड चैट, इसका इंग्लिश में एक मीनिंग है, बरी द हेड चैट, यानी पुरानी दुश्मनी समाप्त करना। नाउ वी शुड, नाउ वी शुड बरी द हेड चैट।
बरी द हेडसेट यानी पुरानी दुश्मनी। नाउ नाउ वी शुड बरी द हेडसेट, हमको पुरानी दुश्मनी समाप्त कर देना चाहिए। तुम्हें उल्टा काम नहीं करना चाहिए। उल्टा काम मतलब जैसे कई बार पेरेंट बोलते हैं बेटा ये करो, और बच्चा क्या करता है, भलते ही कुछ उल्टा कर डालता है। बराबर है, तो ध्यान दो, तुम्हें उल्टा काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें वो समझ ही नहीं आता कि क्या होगा, इसलिए हमने आपको ये जो बता रहे हैं यहाँ पर हेडिंग देखिए। एंड आई थिंक यू मस्ट लर्न ऑल द सेंटेंसेस बाय हार्ट, कीप इन माइंड ऑल द सेंटेंसेस। इसका कोई ये नहीं, इसलिए आपको इनको परफेक्ट करना ही पड़ेगा। तुम्हें उल्टा काम नहीं करना चाहिए। पुट द कार्ड बिफोर द हार्स, इसका इंग्लिश में मीनिंग है पुट द कार्ड बिफोर द हार्स। अब इसको डेकोरेट कर रहे हैं इंग्लिश में, तुम्हें उल्टा काम नहीं करना चाहिए। You should not put the cart before the horse। एक्चुअली में दोस्तों मैं बताता हूँ ये होता कैसा है, कैसे बनाए। यू शुड नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ट, कार्ट है ना बैलगाड़ी जो होती है, बैलगाड़ी के सामने क्या करना चाहिए, बैल बांधना चाहिए। लेकिन अगर घोड़ा बांध रहे हैं और खेत में प्लॉविंग कर रहे हैं तो कैसा होगा, उल्टा काम हो रहा है। इसलिए वहीं से बना है कि यू शुड नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तुम्हें उल्टा काम नहीं करना चाहिए, जो बताए वैसा ही करो। राइट फ्रेंड्स, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अपने को दो डिफरेंट सेंटेंसेस दिखने वाले। तो पहला सेंटेंस ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तो इंग्लिश में है कम व्हाट में। क्या बोलेंगे उसको, चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट में। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं टस से मस नहीं होऊंगा, या चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बात पे अड़े रहूंगा। बोलते हैं ना ऐसा, कुछ भी हो जाए मैं वहां नहीं जाऊंगा, यानी अपनी बात पर अड़े रहना। कम व्हाट में I will stick to my guns. I will stick to my guns। अब आप दोस्तों बोलेंगे यहाँ पे सर गन कहाँ से आ गई है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बोला कि ईडियम्स में, ईडियम्स यानी होता है मुहावरे और फ्रेजेस, तो इसमें आप वर्ड टू वर्ड नहीं चलेंगे। जैसे मैं कहूँ कि चोर चोरी करके 9 2 11 हो गए। अब 9 2 11 यानी क्या होता है, 9 और 2 11 ही होता है। तो वहां पर आप मीनिंग उसका नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो मीनिंग थोड़ा हटके ही चलते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, कम वर्ड में, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। कम वर्ड में आई विल नॉट अलाउ यू टू गो अवे फ्रॉम हियर। कम वर्ड में आई विल नॉट लेट यू गो। कम वर्ड में आई विल नॉट अलाउ यू टू स्पीक। तो आप ऐसे 10 सेंटेंसेस बना सकते हैं दोस्तों। तो ये थोड़ा सा कोशिश कीजिए बनाने की। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ हिलूंगा नहीं। कम वर्ड में आई विल स्टिक टू माई गन्स, यानी अपनी बात पर अड़े रहना। राइट फ्रेंड्स, अगला है, उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। अनसुनी करना मतलब सुनकर भी क्या करना है, इग्नोर कर देते कुछ लोग। सॉरी, इग्नोर करना तो अलग है, यहाँ पर टर्न अ डीफ ईयर है। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। ही टर्न्ड अ डीफ ईयर टू मी। देखिए दोस्तों, अनसुनी और अनदेखी दोनों भी अलग है। इग्नोर, मैं वही कहना चाह रहा था यहाँ पर। इग्नोर करना मतलब उसने मुझे इग्नोर किया, ही इग्नोर्ड मी, यानी देखकर भी अनदेखा करना। देखना दोस्तों, देखकर, जैसे अपने को सामने वाले बंदे से पैसे लेना है, वो उधर से आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं, अपन ने उसको आवाज दी भाई, तो वो क्या करेगा, आपको देखकर भी क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। उसने देख लिया आपको, लेकिन जानबूझ के इधर उधर देखेगा, और अपन आवाज ही दे रहे हैं, रोड के उस साइड है वो, तो वो क्या क्या हो रहा है दोस्तों, वो इग्नोर कर रहा है आपको, यानी देखकर भी अनदेखा कर रहा है। और यहाँ पर सुनकर भी अनसुना करना, दोनों में फर्क है दोस्तों। दैट इज द वर्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वन एंड सेकंड वन सेंटेंस हियर। सो उसने मेरी बात अनसुनी कर दी, यानी सुनकर भी ऐसा शो कर रहा है कि मैंने नहीं सुना। ही टर्न्ड अ डीफ ईयर, ही टर्न्ड अ डीफ ईयर टू मी। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। ये भी हम जनरली बहुत बोलते हैं, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। डोंट पुट यूर फुट, डोंट पुट, डोंट पुट यूर फुट इन माई मैटर, या डोंट डिस्टर्ब मी। बहुत सारे वर्ड है दोस्तों, लेकिन हम क्या यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो एडवांस वर्ड पढ़ रहे हैं। तो डोंट पुट यूर फुट इन माई मैटर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और जो मैं बोलता हूँ उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन आप बनाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच।